और पहली दफा जो है इंडिया ने बात भी की है, अगर आप उनका द हिंदू यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि इंडिया रेफर्स टू, पहली है कि मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्टेट। इससे पहले वो ताइवान के अंदर जो भी मामला था, 2 जहाज वहां से गुजरे हैं ना, अभी अमेरिका खतरा है। अब शुमाल में कौन है उनके, इंडिया ही जाहिर है। इंडिया ने फिर आगे से रिस्पॉन्ड किया कि ये ताइवान के अंदर जो मिलिटराइजेशन हो रही है उसको हम कंडेम करते हैं। अगर चाइना को सुपर पावर बनना है, पहले उनको एशिया में सुपर पावर बनना है। इंडिया के होते हुए चाइना एशिया में सुपर पावर नहीं बन पा रहा आरजू जी, वर्ल्ड में तो बहुत बड़ी बात है। रशिया आज भी मिलिट्री सुपर पावर है, चाइना ना मिलिट्री सुपर पावर है ना इकोनॉमिक सुपर पावर है। अगर लड़ाई होती भी है तो अगेन एज यूजुअल अमेरिका की जमीन के बाहर है, उन्हें फर्क पड़ेगा नहीं। आपके दरवाजे पे लड़ाई, आप लड़ो, भुगतो उसके नतीजे। दूसरी बात, अगर लड़ाई होती है आरजू जी तो ताइवान ऐसा वो वैसा रहेगा ही नहीं। ताइवान बन जाएगा सीरिया, ताइवान बन जाएगा यूक्रेन। वो ताइवान चाइना के किसी काम का नहीं। चीन और ताइवान के तनाव के बीच अब भारत भी उसमें कूद गया है और इसके पीछे कारण यह है कि भारत को घेरने के लिए चीन ने श्रीलंका में अपना एक वारशिप भेजा था। भारत ने पलटवार करते हुए अब ताइवान में भारत ने चीन को घेरने की कोशिश किया है और वहां पर अमेरिका भारत की पहले से ही मदद करने के लिए तैयार बैठा है। इस संबंध में आगे की चर्चा सुनते हैं। और पहली दफा जो है इंडिया ने बात भी की है, अगर आप उनका द हिंदू यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि इंडिया रेफर्स टू, पहली है कि मिलिटराइजेशन ऑफ ताइवान स्टेट। इससे पहले वो ताइवान के अंदर जो भी मामला था, 2 जहाज वहां से गुजरे हैं ना, अभी अमेरिका खतरा है। अब शुमाल में कौन है उनके, इंडिया ही जाहिर है। इंडिया ने फिर आगे से रिस्पॉन्ड किया कि ये ताइवान के अंदर जो मिलिटराइजेशन हो रही है उसको हम कंडेम करते हैं। अच्छा, तो पहली दफा जो है ये मामला अब चाइना और इंडिया के दरमियान जो एक नजर आ रहा था कि थोड़ा सा ठहराव सा आ गया है और बातचीत शायद कहीं चल रही है किसी लेवल पे, वो बातचीत भी इंडिया कैसे बैलेंसिंग है चाइना विज़ावी रशिया, खासतौर पे विंटर के अंदर जब पूरा वेस्ट फ्रीज होने जा रहा है और इन्फ्लेशन और ये सारे मामला, तो इंडिया पता चला कि वो सऊदी अरेबिया से, यूरोप से, चाइना से भी ज्यादा ऑयल ले रहा है। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट, इंडिया, चाइना, ये रशिया, ये इस ब्लॉक में, ठीक है। और मैं आपको उसका बराह रास्त हमारे ऊपर असर होगा, बराह रास्त असर होगा पाकिस्तान पे, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि देखें, जो इंडिया का इशू है ना, इंडिया का इशू यह है कि इंडिया रशिया से ले रहा है ऑयल, और रशिया से ऑयल ले रहा है और उससे तो ऑयल ले रहा है जबकि पूरा यूरोप जो है वो वहां पर ऑयल और गैस का क्राइसिस आ रहा है। अच्छा, अब यहां पर वो जो न्यूट्रल स्टांस वाला गेम था ना कि न्यूट्रल रहना है, हमने दरमियान में रहना है, हमने बैलेंस करना है, वो हर जगह पर जाके एक जगह पर रियासत जो है ना उसको एक पोजीशन लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जाहिर है हर तरफ से प्रेशर है चाइना के ऊपर, लेकिन साथ साथ यूके की तरफ से भी एक न्यूज ये भी चल रही थी कि ये कहा जा रहा है कि चाइना को वर्ल्ड के लिए थ्रेट बताया जा रहा है। मिलिट्री पावर की बात करें आरजू जी, तो जो अमेरिका का मिलिट्री पावर ओवरऑल है वो 17 टाइम्स देन चाइना है। 17 टाइम्स, 17 गुना चाइना से शक्तिशाली है। एयरफोर्स का तो कंपैरिजन ही नहीं, उनका एयरफोर्स तो हमसे नीचे, यूएस तो बहुत बहुत ऊपर है, कोई कंपैरिजन नहीं। यूएस की नेवी इतनी बड़ी, यूएस के पास 10 एयरक्राफ्ट कैरियर है, कंबाइंड बैटल ग्रुप्स 10 है उनके पास, चाइना के पास अभी 2 हैं। फिर अमेरिका के एलाइज हैं, जापान हो गया, इंडिया हो गया। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है आरजू जी, अगर आप अमेरिका पे हमला करते हो, नेटो का मेंबर है वो, तो अमेरिका पे हमला मतलब पूरे नेटो पे हमला, तो आप नेटो से भी भिड़ोगे। तो मतलब अमेरिकन नेवी, अलाइड नेवीज जो हमारी है, जो हम हो गए, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड के मेंबर्स हैं। अगर चाइना को सुपर पावर बनना है, पहले उनको एशिया में सुपर पावर बनना है। इंडिया के होते हुए चाइना एशिया में सुपर पावर नहीं बन पा रहा आरजू जी, वर्ल्ड में तो बहुत बड़ी बात है। रशिया आज भी मिलिट्री सुपर पावर है, चाइना ना मिलिट्री सुपर पावर है ना इकोनॉमिक सुपर पावर है चाइना। और अभी हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं इनको थोड़ा ठीक करने के लिए। और अगर इनकी औकात होती ना, ये लद्दाख में 2 साल से बटेर निखारे होते। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वाकई में इस तरह की बातें यहाँ पे चल रही हैं। चाइना परिस्थिति वही है, वी कैन सी वाटर डिपिंग, रेस्ट लीव इट ऑन द टाइम, टाइम विल डू द रेस्ट। हमें कुछ नहीं करना, जो करना था, जब बांध में दरार आ जाती, बाकी काम पानी का प्रेशर और पानी का वॉल्यूम करता है, वैसे उनके टाइम में टाइम और इनके जो कर्म कांड है ये बाकी काम कर देंगे, किसी को कोई टेंशन नहीं है। पानी टपकता दिख रहा है, बाकी रहन छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक, वही मैं भी यही कह रही थी जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली, कि डैमेजेस जो हैं वो कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। और यही है कि कई तरफ से है, सिर्फ ये नहीं, पहले इंडिया के साथ था, अब ताइवान भी और दूसरी अमेरिका के साथ भी।
तो यकीनन काफी टफ टाइम जो है वो चाइना को दिया जा रहा है। अब वर्ल्ड स्पेक्ट्रम में अमेरिका क्या कर रहा, बार बार ये प्रोवोक करके दिखा रहा है इनकी औकात कुछ नहीं है, बकवास कर सकते, बात नहीं कर सकते। वही पप्पू पेजर वाली स्टोरी है, पप्पू पेजर बोलता धमकी बहुत देता था, कर कुछ नहीं पाता था। चाइना की इकोनॉमी अगर ये लड़ाई करती है तो एक्सपर्ट्स का मानना है ये 50 साल पीछे चली जाएगी, और अमेरिका बिल्कुल यही चाहता, कहता यार गलती हो गई, तुम्हें अपने आसपास ला दिया, तुम दिक्कत बहुत है, लड़ लो हमारे साथ, जंग होगी तुम्हारी जमीन पे, तुम्हारे पानी पे, हमारे जमीन पे नहीं होगी। नेवी तुम आधी ला पाओगे, एयरफोर्स तुम्हारी इतनी है नहीं, आर्मी का तुम्हारी कुछ कर नहीं पाएगी, ठीक है। अभी यूएस मरीन्स वगैरह क्या कर रही है, ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां लोगों की, उनको वॉरफेयर दे रहे, हथियार इनके पास है। फिर वही रशिया यूक्रेन वाली संभावना होगी, और उसमें क्या होगा, जो चाइना की इकोनॉमी भी बिल्कुल ब्रिटल आ गई है, 3 स्टेज होती है ना, इलास्टिक प्लास्टिक ब्रिटल स्टेज पे आ गई, बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी। अगर ये आपकी बार गिरी तो 50-100 साल ही पीछे चली जाएगी, तब चाइना will never be a threat to America in any time in near future। अमेरिकन गेम ये है, अमेरिकन प्रोवोकेशन इसलिए है, उन्हें पता जी जिनपिंग का चेहरा सब कुछ है, वो अगर खेल गया तो हमारे लिए तो फायदा है, खेल गया तो चाइना नाम की जो मुसीबत है हमारे जियोपॉलिटिकल रडार से दूर खत्म हो, पूरी ये दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। चीन और ताइवान के बीच जो तनाव चल रहा था, भारत उसमें अभी खामोशी अख्तियार किए हुए था, और इसका कारण यह था कि भारत और चीन की सीमा पर शांति बनी हुई थी, और एदा कुदा छुटफुट चरवाहों का इधर उधर जाना छोड़कर कोई भी बड़ा मामला, जब से सीमा पर युद्ध विराम का निर्णय हुआ है तब तक चीन और भारत के सीमा पर कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन चीन ने फिर से भारत पर नज़र रखने के लिए एक कोशिश किया और अपना वारशिप श्रीलंका में भेज दिया। हालांकि भारत ने श्रीलंका को मना किया कि वह चीन के वारशिप को अपने यहाँ न आने दे, और श्रीलंका मान भी गया। लेकिन चीन ने श्रीलंका को यह समझाया कि वह वारशिप जो है वह युद्धक वारशिप नहीं है, बल्कि वह केवल स्टडी के लिए है, खोज के लिए है। तब श्रीलंका ने उसे केवल 7 दिनों के आने की अनुमति दी। अब लोगों को पता ही होगा कि श्रीलंका में जो आज की स्थिति है वह चीन के कारण ही बनी हुई है, और चीन उसको श्रीलंका को अपने हाल पे छोड़कर वहाँ से निकल गया। भारत ही श्रीलंका की मदद कर रहा है। लेकिन भारत का मसला यह है कि भारत अभी तक जो खामोशी अख्तियार किए हुए था, चीन के नापाक हरकतों को समझ लिया, और फिर भारत सीधे ताइवान के मामलों में अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ कूद गया है। और इसके पीछे भारत की एक कूटनीतिक चाल है। चाल यह है कि अगर भारत और चीन के बीच सीमा पर कोई LAC पर कुछ लफड़ा होता है तो एक दूसरे देश की सीमाएं या दूसरे देश की आबादी पर ही युद्ध होगा। लेकिन अगर ताइवान के तरफ से चीन पर हमला होता है तो फिर जो भी नुकसान होगा वह चीन का होगा या ताइवान का होगा, भारत उससे बचा रहेगा। भारत की इस कूटनीतिक कामयाबी से चीन के भी किरकिरी लगी हुई है। आगे क्या होता है यह तो वक्त ही बतलाएगा, लेकिन अभी भारत ने चीन पर बढ़ोतरी हासिल कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।